कल का यजीद ये न कह दे कि हुसैन नबी के मदीने में थे तो जीत गए। क्या कहने, वाह 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 वाह। कल का यजीद ये न कह दे कि हुसैन अपने बाबा के मक्का में थे तो जीत गए। क्या कहने, अगर बदर जाता हूं तो ये कह देंगे कि उनके नाना के गुलामों का मैदान था। ओहद जाता हूं तो कह देंगे उनके नाना के गुलामों का मैदान था। खैबर जाता हूं तो ये कह देंगे कि अली का फतह किया जीता हुआ मैदान था। कल मौरिख ये न लिखे कि हुसैन ने अपने बुजुर्गों का मैदान जीता, बल्कि लिखने वाला ये लिखे कि 22,000 लेकर आया था लेकिन हुसैन 6 माह का बच्चा लेकर करबला जीत लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र अली के लाल की खैरात बढ़ रही है यहाँ। हजरात, अभी आप सुन रहे थे हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर साहब से बेहतरीन आवाज और बेहतरीन अंदाज में। इंशाअल्लाह हुजूर गाज़ी मिल्लत के खिताब के बाद फिर आप समाअत करेंगे हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर से नाते पाक आप सुनिएगा। गाज़ी मिल्लत तशरीफ फरमा हो चुके हैं और ज्यादा ताखीर न करते हुए हुजूर गाज़ी मिल्लत को अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। आइए हजरत हुजूर गाज़ी मिल्लत का इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है, वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है ये, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है ये, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। और बन के तौहीद में गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए तरीक़तिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी कम करो, आवाज में झंझनाहट न हो, मेहनत सही समत जाए। सबसे पहले मैं पीरों, मिल्की, ईमान वालों के दिल की और गिरदो नवाह इलाका के ईमान वालों का शुक्रिया अदा करूं, मुबारकबाद दूं।
बिलखुसूस उन नौजवानों का जिन्होंने कोशिश की है कि रोज तो सबकी सुनते हैं, अखबारों में सबकी पढ़ते हैं, चलो जरा आज हम उनकी भी सुन लें जिनकी कयामत में मुस्तफा सुनेंगे। मुझे इसका भी एहसास है कि जगह छोटी पड़ गई है और इसका भी एहसास है कि आप बहुत सारे लोग दिक्कत में बैठे हैं। फाजिल गिरामी हजरत मौलाना नसीम हयात साहब तशरीफ फरमा है और मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम रौनक स्टेज, बहुत से लोगों का नाम तो मैं नहीं जानता, चेहरे से पहचानता हूं। मेरे हम सबक साथी फाजिल गिरामी हजरत मौलाना कासिम रज़वी साहब भी तशरीफ फरमा है। काफी अरसे के बाद आपका बलियाबी लौटा है आपके दरवाजे। और ये भी लोग जानते हैं कि बलियाबी पहले के हिसाब से अब तकरीरें कम कर दिया है। और ये भी सही है, इसको ठीक करवाइए, कि इस काम के लिए मेरी जमात में मुझसे बेहतर बहुत से लोग हैं। जो असल काम है उसकी तरफ लौट करके आना, चाहे आ जाओ या 10 साल के बाद आओ, आना पड़े। हर आदमी अपने हिस्से का काम कर ले तो शायद भारत में कोई काम ही न बचे। अजीजम शमशाद ने कहा कि बहुत दिन हो गए, तकरीर कर दीजिएगा। लोग कहते हैं कि अब बलियाबी साहब तकरीर नहीं करते। अब कुछ इस तरह लोग होते हैं जो कहते हैं कि अब बलियाबी साहब सिर्फ राजनीति करते हैं। क्या हो गया? अब जाहिर सी बात है, जो सब करते वो मैं नहीं करता, वरना एमपी था, 2-4 शहरों में जमीन तो ले लिया होता। 6 साल तक एमएलसी था, बिहार में 10-20 एकड़ का मालिक तो हो ही गया होता। किसी के करीब जाओ तो उसकी हकीकत का पता चलता है। हाँ, बलियाबी मस्त इसमें जरूर है कि जिन जलीलों को टोपी और दाढ़ी देखकर बहुत दिक्कत होती है, चाहे दिल्ली का पार्लियामेंट हो या बिहार की असेंबली, कम ही दिनों में इतना तो समझा दिया है
कि अगर कोई वारिसे अंबिया या कोई आलिम दीन हो सियासत में, तो जहां हिस्सा बंटता हो कौमों का, किसी दूसरे के हकमारी करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। बहरहाल उसकी तरफ जाएंगे तो बात कुछ और ज्यादा संगीन होगी। मद्दाहे खैरुल अनाम शायर इस्लाम जनाबे अजीजम ख्वाजा गुलाम सरवर उड़ीसा से आपने अभी थोड़ी सी सुना है। मेरे बाद आपको इनसे तबीयत से सुनना है। तो क्या चाहते हो बलियावी की आज थोड़ी देर तकरीर सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो तब न समझ में आए। स्टेज वाले लगता है उठाए रखे, इतनी जल्दी मैदान छोड़ दिया। अब उठा लिए हो तो सारा मजमा लब्बैक या रसूल, आवाज में ईमान की गर्मी ला, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं, दिल लगाएंगे। मैंने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, गुलाम सरवर, मैंने कुरान की आयत नहीं पढ़ी। हदीसे रसूल का एक हिस्सा तिलावत किया। प्लीज ए बाबू, जिसका तर्जमा और मतलब ये है, मेरे आका करीम फरमाते हुसैन मुझसे है। क्या कहने, वाह वाह वाह। सुनो अब तक क्या कहा, हुसैन मुझसे है। ये बात तो समझ में आ गई। मौलाना कासिम साहब आगे आओ। क्या कहा हुसैन, क्या कहा हुसैन। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखो की तवज्जो चाहूं। मेरे नबी ने ये नहीं कहा हुसैन अली से है। क्या कहने, वाह। तवज्जो चाहूं, मेरे मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि हुसैन फातिमा से। तवज्जो चाहूं, वाह वाह वाह। औलाद फातिमा की, बेटा मौला अली की। और नबी फरमावे हुसैन मुझसे है। सुनोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा। रंग में आ जाओ, थोड़ी देर तकरीर सुन लो, बोल दो। क्या कहा हुसैन मुझसे। दुनिया जानती, जमाना जानता, पूरी खिलकत जानती, हुसैन बेटा मौला अली के, शहजादा अली का, औलाद सैयदा फातिमा का, नवासा रसूल का। और मेरे नबी ने ये नहीं कहा अपने बेटे के बारे में, नहीं कहा वाह वाह वाह। कि इब्राहिम मुझसे है, ये नहीं कहा। क्या कहा, जोर से, हुसैन मुझसे है। जोर से, जोर से। वाह वाह वाह। हुसैन, हुसैन
मैं हुसैन से हूं। अहले इल्म की तवज्जो चाहो, सुनने के मूड में हो तो सुन लो आज तक। क्या कहा? हुसैन मुझसे, मैं हुसैन। हर एक के दिमाग में बात तो ये समझ में आती कि फातिमा बेटी है मुस्तफा की, सैयदा फातिमा बेटी है मुस्तफा की, और हुसैन बेटा है सैयदा फातिमा का। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। इसको यही रोक के रखना, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अब आंखें खोल लो, आंखें खोल लो। शहर मदीना, गोद नबी की, गोद नबी की, शहर मदीना, गोद में नबी के बच्चे दो, एक का नाम हुसैन, एक का नाम इब्राहिम। क्या कहने? वाह 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 वाह। एक का नाम हुसैन, एक का नाम इब्राहिम। जो इब्राहिम है वो नबी के बेटा है, और जो हुसैन है वो मुस्तफा के नवासी है। मेरे नबी क्या फरमाते? हुसैन मुझसे, हुसैन, अल्लाह अकबर। क्या कहा? हुसैन मुझसे। रसूल रहमत अपने बेटे को कभी चूमते, अपने नवासे को कभी चूमते, कभी बेटा, कभी नवासा, कभी नवासा, कभी बेटा, कभी बेटा, कभी नवासा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी बीच में जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा, मर्जी आपकी, मर्जी आपकी। चाहे तो बेटा रख ले, चाहे तो हुसैन रख ले, चाहे तो बेटा रख ले, चाहे तो हुसैन रख ले। हुसैन मुझसे है, हुसैन प्लीज प्लीज, जो करना हो जल्दी। हुसैन मुझसे। महबूब चाहे तो बेटा रख ले, चाहे तो नवासा रख ले, लेकिन ये दोनों नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक। फैसला मुस्तफा आपको करना है, फैसला आपको करना है। नबी रहमत ने अपने हुसैन के सरे नाज पर दस्ते नबूवत रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील जान गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, और जिनको वापस ले जाना है वो इब्राहिम है। दिन बीतते गए, महीना बदलते गए, साल गुजरते गया, सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे। बहुत दिमाग लगा के रखोगे तो कई कई सालों तक ये भूल नहीं पाओगे। हुसैन, जहन हाजिर रखना। ये दोनों ने, साल बीत गए, महीना गुजर गए, सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। हुसैन बड़े हो गए, हुसैन सियाने हो गए, हुसैन जवान हो गए, सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। नबी ने क्या फरमाया? हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे। अब आलम तसव्वुर में बलिया भी पूछता, मक्की मदनी ताजदार के उस शहर अनवर की मिट्टी की का वास्ता देकर दुनिया की फितरत ये के बेटा बचावे। क्या कहने? वाह वाह वाह। मुस्तफा आपने बेटा नहीं बचाया तो जवाब मिलेगा, याद रख, आज इस्लाम मुझसे है और कयामत तक इस्लाम हुसैन से रहेगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, अजमते मौला हुसैन। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस माहौल में बलियाबी की तकरीर सुनोगे, रवायतें लोगों से सुन लेना, रवायतों के पीछे का राज बलियाबी से सुन लो। बेशक, वाह वाह वाह। मोहब्बत से बोल दो या हुसैन, हुसैन, ललकार के बोल या हुसैन। हुसैन। तब बलियाबी कहता है पूरी दुनिया के कुफ्र को बद्र से डर नहीं लगता, ओहद से डर नहीं लगता, जुमल से डर नहीं लगता, खैबर से डर नहीं लगता, खंदक से डर नहीं लगता, लेकिन उस करबला से हर कुफ्र को डर लगता जिसमें 6 माह का लश्कर गया था, जिसमें ओलो मोहम्मद गया था, जिसमें अब्बास वाली अकबर गए थे। गोया हुसैन सिर्फ जात तेरी नहीं, जिस मिट्टी पे तू कदम रख दे उस मिट्टी का रोब कयामत तक बाकी रहे। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर कीजिए, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, वाह, गोद नबी की, बच्चे 2, इब्राहिम का इंतकाल, हुसैन बड़े हो गए, हुसैन सियाने हो गए, हुसैन जवान हो गए, शहर हुए, मकाम हुए, मस्जिद नबवी हुई। उसी मस्जिद नबवी में बरसों बाद सैयदना इमाम हुसैन को देखकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते, क्या कहने, वाह 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 वाह। हुसैन तुझको याद है? अल्लाह अकबर। क्या कहा? हुसैन तुझको याद है नाना ने तेरे अपने बेटे की जान का सदका देकर तुझको बचाया है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। अपने बेटे की जान दे दी तेरे लिए। हुसैन, रसूल ने अपने बेटे की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया। हाँ जानता हूं। क्या कहा? जानता हूं। उधर से सैयदना फारूक आजम बोल पड़े, हुसैन रसूल करीम ने अपने बेटे की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया। जानता हूं, जानता हूं। उधर से सैयदना उस्मानी गनी बिन नूरैन बोल, हुसैन रसूलुल्लाह ने तेरे मामू की कुर्बानी देकर तुझको बचाया। मालूम है? मौला अली शेरे खुदा बोल पड़े, हुसैन तेरे नाना ने तेरे मामू की जान का सदका दे दिया तेरे लिए, तेरे लिए। हाँ जानता हूं। जब तक सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा बोल पड़ी, हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी दी है तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। हुसैन मुझसे तेरे लिए बेटा दिया, तेरे लिए औलाद दी, तेरे लिए तेरे मामू की जान की कुर्बानी दी, तेरे लिए। सैयदा फातिमा कहती, हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी दी तेरे लिए। लेकिन जब काबे की अज़मत, कुरान का तक़द्दुस, इस्लाम की हुर्मत, नबी की शरीयत, हुक्मरानों इक़्तिदार वालों के खंजर से कत्ल होने लगा, तब हुसैन उसी नाना की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन सारा खानदान लुटाकर आपका दीन बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, या हुसैन
या हुसैन, या हुसैन, हुजूर गाज़िए मिल्लत जिंदाबाद, नारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, नाना सब लुटा दूंगा, बेटा लुटा दूंगा, भतीजा लुटा दूंगा, खानदान लुटा दूंगा, लेकिन आपके दीन की अजमत नहीं लुटने दूंगा, आपकी शरीयत का कत्ल नहीं होने दूंगा। अब बलियाबी यहां रुक कर पूछता है, जमीर में जिंदगी है तो माई का लाल हो तो जवाब दो। बलियाबी वो नहीं है जो जन्नत की चाबी थमा दे। मैं जानता हूं कि जिन हराम खोरों की अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो भी एजेंट रखकर जन्नत बिचवा रहे हैं। मैंने भी सोचा था एक जन्नत खरीद लो मौलाना, मैंने भी सोचा था एक जन्नत खरीद लूं, लेकिन बेचने वाले में कोई बहलोल दाना मिले तब ना खरीदूंगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। अब ये गुफ्तगू इनके बीच में क्या करूं? अब जहन को करीब कर, यहां जितने बैठे हो, क्या ये सही मानों में मेरे हुसैन के आशिक हो? अब इम्तहान होगा, अब इम्तहान होगा। बलियाबी वो नहीं जो भाड़े की फौज पर जंग लड़े। वाह वाह वाह। ताजुश शरिया ने यही तो दिया है अताओं की छतरी, सुभान अल्लाह। वाह वाह। कि भाड़ों की भीड़ से बलियाबी तुम मत जंग लड़ना, 5 ही हो लेकिन स्टील हो। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। गलना पसंद करे, टूटना पसंद न करे। वाह 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 वाह। स्टेज पर बैठे लोगों की तवज्जो। तो मैं पूछ लूं, यहाँ जितने बैठे हो सब हुसैनी हो? जोर से बोलो, हुसैनी हो? पक्का हुसैनी हो? झूठ बोल रहे हो? कयामत के दिन जवाब नहीं बन पड़ेगा, झूठ बोल रहे हो। सच्चा हुसैनी जिस आबादी में हो और उस आबादियों में मस्जिदें खाली हो, क्या कहने? वाह 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 वाह। बलिया भी चुनौती देकर कहता हुसैन के दुश्मनों को, कोई एक मुअर्रिख बता दो माई का लाल कि करबला में हुसैन के साथ चलने वालों की किसी की नमाज कज़ा हुई हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई एक बता दो। पानी बंद जरूर है लेकिन नमाज कज़ा नहीं है। दूसरी तारीख बलियाबी सीने पर चढ़कर पूरी दुनिया को कहता, कोई एक माई का लाल बता दे कि सब लुट जाने के बाद भी क्या रसूल करीम के घराने की बेटियों का किसी ने नाखून तक देख सका? खेमा जल गया तो जल गया, लेकिन खानवादे नबूवत की किसी बेटी का नाखून कोई ना देख सका। सरों से चादर उतर गई तो उतर गई, लेकिन रसूलुल्लाह की बेटियों के चेहरों पर किसी की नजर न जा सकी। इसलिए कि हुसैन खानदान बचाने नहीं निकले थे, मुस्तफा का कानून बचाने निकले थे। बेशक बेशक। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा। अरे जोर से बोलो, जोर से, जोर से। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। मौलाना नसीम हयात साहब, मौलाना कासिम साहब देखेंगे। मौलाना तवज्जो चाहो भैया। आओ मैं तुझको समझाता हूं करबला क्यों।
तेरे बलियाबी ने एक जुमला बोल दिया, करबला बना दूंगा, तो पूरे भारत में भौचाल था। जी जी हजरत, जी जी हक है। और मैं खूब जानता हूं कि मुसलमानों के वजूद पर सत्ता में रहने वाले कुत्तों को बड़ा दर्द हुआ था। उस वक्त भी मैंने कहा था तारीख और स्क्रीन शॉट तेरा सेट है, वक्त आएगा तो तुझी से तारीख पूछकर खम ठोक के जवाब दूंगा। इसलिए कि बरेली के इमाम अहमद रजा ने मैदान छोड़ना नहीं सिखाया है, क्या कहने हैं, वाह। मैदान में घेर के मैदान जीतना सिखाया है। वाह 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 वाह। अब अहले 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 स्टेज की तवज्जो चाहूं, देखेंगे हर लड़ने वाला यही चाहता है कि उसके फेवर का मैदान हो। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। और हर लड़ने से पहले लड़ने वाला उस इलाके के मौसम, क्लाइमेट, जमीन, पानी, रसद, गल्ला, सामान सब देख के तब उतरता। बोलो यही है ना? मैं बरसों सोचते रहा कि अजमतों के एतबार से सबसे अफजल मक्का और बरकतों के एतबार से सबसे अफजल मदीना। आंखें खोल तो अब यहीं से करबला दिखे। अजमतों के एतबार से मक्का, बरकतों के एतबार से मदीना। सवाल ये उठता, मेरे हुसैन बचाना दीन था, हिफाजत दीन की, अमानत रसूल की, छुपी हुई शरीयत, बचाना आपको है। तो हुसैन बरकत वाला शहर मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? आए आए आए, वाह 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 वाह। मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन नाना का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन बाबा का खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन 313 मुजाहिदों का बद्र क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन हुसैन जुमल का मैदान क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन अरफात का मैदान क्यों नहीं, क्या कहने, करबला क्यों? ए प्लीज बेटे, उठना है तो जल्दी उठो। नहीं नहीं, उठना है तो जल्दी उठो। मैं टाइम पास इंसान नहीं हूं। सुन सकते हो तो सुनो, बाकी टाइम पास के लिए बहुत से लोग मिल जाएंगे, कर लेना। मोहब्बत से बोल दो या हुसैन। सिर्फ या हुसैन अधूरा नारा है, कभी भी एक नारा मत लगाना। जब भी लगाना तो दोनों नारा लगाना, या हसन या हुसैन। वाह वाह वाह, या हसन या हुसैन। तो मैं बोलता हूं या हसन, आप बोलोगे या हुसैन। मैं बोलूंगा या हुसैन, आप बोलोगे या हसन। बोल दो या हसन या हुसैन। या हसन या हुसैन। या हसन या हुसैन। या हुसैन या हसन। या हुसैन या हसन। या हुसैन। या हसन। सिर्फ हुसैन वाला कोई और है, वाह वाह वाह। और हसन के साथ हुसैन वाला बरेली का इमाम अहमद रजा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। हसन के साथ हुसैन वाला बरेली का इमाम अहमद रजा है। क्या कह रहा था? बरकतों के एतबार से मक्का। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? नाना का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? बाबा का खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों?
हुसैन लड़ने वाला अपनी सहूलतों का मैदान देखता है। मान लो पीरो मिल्की का कोई लड़का जगदीशपुर मोहनिया आरा गड़हनी या इसके आसपास कहीं फंस जाए और कुछ दो चंद लोग उसको बाजू दिखावें, आंखें लाल पीली करके दिखावें, तो ये खामोशी से सहते सहते इतना तो जरूरी ही बोल देता है कि हर कुत्ता अपने दरवाजे पर शेर समझता है। वाह 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 वाह, बोलोगे तो बोलूंगा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोलोगे तो बोलूंगा। तो क्या कहने हजरत, क्या नुक्ता? हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला का? नाना का मदीना क्यों नहीं, करबला का? हुसैन जिसे कहीं पनाह न मिले वो आपके नाना के शहर तैयबा में पनाह है। अल्लाह अल्लाह। और हुसैन आप उस मदीने को छोड़कर करबला, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों, मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? तो दो जवाब मिलेगा, दो जवाब मिलेगा, दो जवाब मिलेगा। वाह मौलाना कासिम साहब, दो जवाब मिलेगा, दो जवाब मिलेगा। कल का यजीद ये न कह दे कि हुसैन नबी के मदीने में थे तो जीत गए। क्या कहने, वाह 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 वाह। कल का यजीद ये न कह दे कि हुसैन अपने बाबा के मक्का में थे तो जीत गए। क्या कहने, वाह अगर बदर जाता हूं तो ये कह देंगे कि उनके नाना के गुलामों का मैदान था। वाह ओहद जाता हूं तो कह देंगे उनके नाना के गुलामों का मैदान था। खैबर जाता हूं तो ये कह देंगे कि अली का फतह किया जीता हुआ मैदान था। हाय हाय हाय, वाह कल मौर्रिख ये न लिखे कि हुसैन ने अपने बुजुर्गों का मैदान जीता, बल्कि लिखने वाला ये लिखे कि 22,000 लेकर आया था, लेकिन हुसैन 6 माह का बच्चा लेकर करबला जीत लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़िए मिल्लत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बीच से एक नारा लगा दो, नारा लगाइए। अब करबला चलेंगे। वाह 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 वाह। मक्का क्यों नहीं, करबला। तो पहले पीरू में, भागलपुर में, मिल्की में बड़ी मुश्किल से 2 मंजिला मकान दिखता था 40 साल पहले। बोलो सही के गलत? लेकिन आज जिधर देखो अल्हम्दुलिल्लाह खून पसीने की कमाई से लूटी हुई दौलत से नहीं, बलियाबी की यही बातें बड़ी बेचैन करती है मेरे शुभचिंतकों को भी और मेरी कौम की औलादों के कलेजा खोरों को भी। बलियाबी सिर्फ एक जुमला बोल दे तो हफ्ते भर की खबर बने। बेशक। वो हमको कहते हैं चले जाओ, क्या उनको जगह दो, आंख खोलो, जिस अंदाज में बैठे हो सो जाओ। हाँ। हमसे कहते हैं आए खुद ही बाद में। जी क्या कहने हजरत, ये नहीं समझ में आया। आए खुद ही बाद में और हमसे कहते हैं चले जाओ। बलियाबी ने कहा कि 75 साल हो गए
कोई एक चीज बता दो जो तेरे दिखाने के लायक हो। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं हजरत, क्या कहने हैं? आप लोग डर तो नहीं रहे? बलिया भी कभी छुप के बोला ही नहीं। मोहब्बत से बोल दो। अरे जोर से बोल तो बोल दो। बलिया भी एक बार नहीं 100 बार बोल चुका। अभी नालियों का तूने और नालों का उबलना देखा, दरिया और समंदरों की लहरें देखी, नबी के आशिकों का भी तूफान नहीं देखा। क्या कहने हजरत, क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। नबी के आशिकों का तूफान नहीं देखा। मैं अपनी कौम के जिम्मेदार लोगों से कहूंगा, मेरी औलादों को कायर मत बनाओ। और मैं अपने जवानों से कहूंगा, जज्बात में आकर होश मत खोबो। वो क्या बात करेगा यार जो 75 साल में आज तक एक चबूतरा न बना सके। क्या कहने हैं? वाह वाह। जहां से भारत की आजादी का तिरंगा फहरा सके, वो चबूतरा भी मेरे बाप का बनाया हुआ है, किसी और का नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। लेकिन मातम कर अपनी 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 छोटी सोच पर। हुसैन मक्का क्यों नहीं करबला? हुसैन मदीना क्यों नहीं करबला? अब इसकी वजाहत करूं उससे पहले आंखें खोल और गौर से करबला सुन भी, करबला देख। ज़हन को करीब कर। सैयदना इमाम हसन की पैदाइश हो रही है 3 हिजरी में। कब? 3 हिजरी। उलमाए किराम की बहुत खास तवज्जो चाहूं, मैं तारीख बोल रहा हूं। कितने हिजरी में? और आज कितनी हिजरी है? 1444। 1445 हिजरी। 1445। मैं जानता हूं कि 1 जनवरी को मुसलमान के बच्चे पागल की तरह नए साल की बधाई देते। बोलो सही है क्या गलत? जोर से बोलो। लेकिन ये भी सही है कि इनको ये भी पता नहीं है कि इस्लाम का महीना कब से शुरू हो। 3 हिजरी में सैयदना इमाम हसन की पैदाइश। जब सैयदना हसन की पैदाइश की खबर नबी रहमत को मिली है, तो आका करीम सैयदा फातिमा के घर जाता। सुभान अल्लाह। कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। ओ मोहब्बत से बोल दो। आका करीम सैयदा फातिमा के घर जैसे ही पहुंचते तो मौला अली से पूछते, आका करीम ए अली, तुमने शहजादे का नाम क्या रखा? क्या कहने हैं? वाह वाह। कहा हर्ब। क्या कहा? हर्ब। नबी रहमत फरमाते, नहीं अली, इनका नाम हसन होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जो नाम हसन होगा। और 4 हिजरी में सैयदना इमाम हुसैन की विलादत। आका करीम फिर तशरीफ लाते, फरमाते, अली शहजादे का नाम क्या रखा? या रसूलल्लाह, इनका नाम हर्ब है। आकाए रहमत फरमाते, जिब्रील बता के गए हैं इनका नाम हुसैन होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असल गुफ्तगू की तरफ पढ़। 3 हिजरी से पहले पूरे अरब में किसी का नाम हसन नहीं था। वाह 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 वाह। 4 हिजरी से पहले
किसी का नाम हुसैन नहीं था, लेकिन यजीद की पैदाइश से पहले सैकड़ों नहीं हजारों यजीद थे। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह, पढ़े लिखो की वाह 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 वाह। हजारों यजीद नाम के लोग थे। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, ये है खूने रसूल की बरकत कि हसन से पहले कोई हसन नहीं, वाह वाह वाह, हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं, और यजीद के करबला के बाद कोई यजीद फिर दुनिया में कोई दूसरा यजीद नहीं। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं हजरत? वाह, कोई दूसरा यजीद नहीं। जब चैलेंज कर दिया काबे की रिफत को, जब ललकार दिया मुस्तफा के दीन को, जब सत्ता और इक़्तिदार के खंजर से कत्ल करना चाहा नबी की सुन्नतों को, हुसैन ने नाना की गोद में वादा किया था, हुसैन बचाओगे? बचाऊंगा। हुसैन बचाने के लिए मेरा मदीना छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा। हुसैन अगर तुझको अपनी औलादों की कुर्बानी देनी पड़ी तो नाना दे दूंगा, लेकिन काबे की अजमत नहीं दूंगा, काबे की अजमत नहीं दूंगा। हुसैन अगर मदीना छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा, लेकिन आपकी शरीयत की इज्जत नहीं दूंगा। अब आंखें खोलो, मदीना है, उसी मदीने में नबी सजदे में हो, हुसैन पुश्ते अनवर पर क्या हो। कहने हैं? वाह, नबी सजदे में हो, हुसैन पुश्ते अनवर पर हो। जिब्रील आ जाए, या रसूल अल्लाह सजदा लंबा कीजिए, क्या कहने हैं? तस्बीह बढ़ाते चलिए, इसलिए कि हुसैन पुश्ते नबूवत पर सवार है। आज नबी की पुश्त सवारी, हुसैन सवार, नबी सजदा लंबा करे, इसलिए कि आज आपका नवासा सवार है। क्या कहने हैं? वाह वाह, कल इसी हुसैन के कांधे पर इस्लाम की इज्जत सवार होगी। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। आज आप हुसैन बचाइए, कल हुसैन अजमत काबा बचाएगा। आए, इब्ने जियाद ने घूम कर ऐलान कर दिया, हुसैन यजीद के हाथ पर हाथ देना पड़ेगा या मुस्तफा का तहबा छोड़ना पड़ेगा, या नबी का तहबा छोड़ना पड़ेगा। याद आया, नाना से मैंने वादा किया, मैं मदीना छोड़ दूंगा, लेकिन रसूलुल्लाह की अमानत को लुटने नहीं दूंगा। जहन करीब करे, पढ़े लिखे लोग तवज्जो से देखेंगे। मौलाना कासिम साहब, सच ये है कि करबला बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, इसलिए कि वो दास्तान नहीं लैला मजनू की सुना दी जाए, और पत्थरों के बीच चीखने से कुछ नहीं होता। जहां इश्क नबी वाला दिल हो ना, वहां सिर्फ तस्करा तैबा का हो जाए तो आंखें बरसने लगती। वाह वाह वाह, जब चारों तरफ से घेर लिया गया कि हुसैन हाथ देना ही पड़ेगा, वो हाथ दो जिस हाथ में नबी ने अमानत दी थी, वो हाथ दो जिस हाथ में रसूल ने अमानत दी थी। इमाम पाक फरमाते, ये भूल जाए इब्ने जियाद कि मैं उस आवारा के हाथ में नाना के दीन की अमानत दे दूं, ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं। तब इब्ने जियाद बोल पड़ा, हुसैन हाथ नहीं दोगे तो मदीना छोड़ना पड़े। इमाम फरमाते, मंजूर है, छोड़ दूंगा, नाना से भी वादा किया हो, छोड़ दूंगा, लेकिन हाथ नहीं दूंगा। रात का कुछ हिस्सा बीत गया, सुबह को भोर में निकलना है मदीने से, भोर को निकलना है मदीने से। रात का हिस्सा बीत चुका, अचानक याद आता है
क्यों नहीं चल के नाना को रोजे पर नाना के चल के सलाम कर ले। चल के बता दूं नाना जान, जो बचपने में आपने वादा लिया था हुसैन उस वादे को पूरा करने जा रहा है। ज़हन करीब करना। ये खबर धीरे धीरे फैलते गई पूरे घर में। जैसे ही घर में खबर फैल गई, इमाम हुसैन की बेटी सैयदा सुगरा जो बुखार में तप रही थी, नीम बेहोशी में थी, लेकिन कानों में आवाज जा रही थी। अम्मी सामान बांध रही, फूफू जैनब भैया कासिम को कुछ कह रही है। मेरा भैया अली अकबर आता और सबको कुछ न कुछ बोलता। हमसे कोई कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता। सैयदा सुगरा उसी नीम बेहोशी की कैफियत में खड़ा होने की हिम्मत जुटाती। खड़ा होने की अचानक सुगरा गिर जाती है। सैयदना अली अकबर फरमाते, सुगरा तुम लेटी रहो, तुम्हें बुखार है, तुम इस लायक नहीं सुगरा की चल सकोगी। सैयदा सुगरा खड़े होकर के कहती, भाईजान मैं चल सकती हूँ, देखो मैं चल सकती हूँ। सुगरा दौड़ के गई। फूफू जैनब आप बोलो ना बाबा को, आप क्यों नहीं बोलती? फूफू हमें भी ले चलो, सब जा रहे हैं, हमें कोई नहीं ले जा रहा। सैयदा जैनब फरमाती, नहीं सुगरा, बाबा तुझको बुला लेंगे, मैं वादा करती हूँ, बुलाएंगे बुलाएंगे। खतियान के जरिए इस्लाम पाने वालों, खानदान के जरिए कुरान पाने वालों, अरे तुझे क्या दर्द होगा रे कि इस्लाम तुझ तक हम तक कैसे आया? तुझे क्या दर्द होगा? पूछ उस मां से जिस मां ने गोदे विरान करी, अपने खानदान के वजूद के लिए नहीं, मुस्तफा के दीन के लिए। सैयदा सुगरा सफल थी। इसी बीच में नबी रहमत के शहजादे सैयदना इमाम हुसैन, सुगरा लिपट जाती, बाबा मैं आपको तंग नहीं करूंगी, मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, अपने से दूर मत करो, मुझे भी ले चलो। मुझको किसके हवाले करोगे? इमाम फरमाते, सुगरा तुझको नाना के दामने अमान में दिया है, तुम मेरे नाना की अमानत हो, अपने फूफा के करीब रहना। ये काफिला चलते रहा। मैं तुझसे पूछता हूं, बता, जब चंद दिनों के लिए अपना एक टूटा हुआ घर छोड़कर जाते हो तो उस वक्त तुझे कितना दर्द होता है यार। हवेली नहीं छप्पर है, लेकिन दर्द बहुत होता है। अगर माँ है तो पलट पलट करके वफादार बेटा अपने माँ के चेहरों की झुर्रियां देखता,
इस एतमाद के साथ जा रहा, फिर लौटूंगा। लेकिन हुसैन इस एतमाद से नहीं जा रहे कि फिर लौटूंगा। हुसैन इस यकीन के साथ जा रहे, मैं लौटूं या ना लौटूं, नाना का मुस्तफा, नाना का दीन कयामत की सुबह तक के लिए लौटा कर रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाजिर कर सुभान अल्लाह, ये सुभान काफिला चल पड़ा मदीने से मक्का, मक्के से करबला। तारीख सुन चुके हो। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों, मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन बद्र क्यों नहीं, करबला क्यों? तो जवाब मिलेगा, हुसैन लड़ने नहीं आया है ना, हुसैन नाना के दीन की हिफाजत की इमारत की तामीर करने आया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना हुसैन नाना की इमारत, दीन की हिफाजत की इमारत की तामीर करने के लिए आया। मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? इसी पीरो बंदारा में, इसी पीरो मिल्की भागलपुर में 40 साल पहले इतनी ऊंची इमारतें न थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर इलाके में, इस भारत में अब तो 100 मंजिला, 200 मंजिला, 250 मंजिला, 300 मंजिला बिल्डिंगें। इन ऊंची बिल्डिंग बनाने वालों से मैंने कहा, एक बात बताओ, ये बिल्डिंग तुमने किसके लिए बनाई? मौलाना जवाब दिया इंजीनियरों ने कि इंसानों को तहफ्फुज के साथ रहने के लिए। दिल लगाओ, करबला क्यों समझ में आ जाए। मैंने कहा, एक काम करो कि एक जमीन मैं भी देता हूं और फ्री में दे रहा हूं, चलो वहां एक बिल्डिंग बना दो। बोला चलो देखता हूं, लेकिन इतनी बात तो तय है कि हर मिट्टी पर हर बिल्डिंग नहीं बनती। जैसे ही साथ मेरे आया, मैंने एक नदी के किनारे जमीन दिखाई, मैंने कहा ये सामने है, बना दो। जमीन पर उतरा, चंद कदम चलने के बाद पलट कर आया। उसने जवाब दिया, बलिया ये जमीन फ्री के साथ साथ बिल्डिंग बनाने के लिए फुल पैसे भी दोगे ना, तब भी नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा क्यों? जमीन भी दे रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं, अब पैसे भी दूंगा तब भी नहीं बनाओगे। इंजीनियर बोल पड़ा कि जितनी ऊंची बिल्डिंग है उतनी अच्छी और उतनी मजबूत यहाँ की मिट्टी नहीं है। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? तो जवाब मिलेगा, दुनिया में इस्लाम से ऊंचा कोई मजहब नहीं होगा, दुनिया में इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं होगी, तो दुनिया में करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं होगी। मैंने कहा, हुसैन पता कैसे चला कि सबसे ऊंची इमारत के लिए सबसे मजबूत मिट्टी करबला है? जवाब मिलेगा, हुक्म अल्लाह का था, मिट्टी उठाए जिब्रील थे और फैसला नाना रसूलुल्लाह ने किया है। वाह वाह वाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह। अब बलिया भी पूरी दुनिया साइंस को चुनौती देकर कहता है, पूरी दुनिया साइंस के लिबर्टी को चुनौती देकर कहता है, इमारतों की तामीर से पहले मिट्टियों की तहकीक और तासीर का इजाद अमेरिका ने नहीं किया, रशिया ने नहीं किया,
इसरो ने नहीं किया, जर्मन फ्रांस में नहीं किया, गोया करबला ने ये मैसेज दे दिया कि दुनिया वालों अभी बहुत तुम पीछे हो, बहुत तुम पीछे हो, अब जहन करीब करना। ऊंची बिल्डिंग बनाने वाले से मैंने कहा बिल्डिंग तो बना दिया, ये 50 मंजिला, लेकिन एक बात बता दे कि अगर जलजला आएगा तो ये बिल्डिंग कितने कितने टेम्परेचर के जलजले को बर्दाश्त कर सकेगी। तो इंजीनियर जवाब दिया अगर 5 पॉइंट का वाइब्रेशन होगा तो ये बिल्डिंग हिल के रुक जाएगी, और 5.5 होगा तो ये बिल्डिंग लेट जाएगी, और अगर 6 पॉइंट होगा तो ये बिल्डिंग तैरने लगेगी, इसके हर हिस्से पानी की तरफ बहने लगेंगे। मैंने कहा टोटल इसकी लाइफ क्या है? हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे है, जहां से चला था हुसैन मुझसे। मैंने कहा इसकी लाइफ का 100 साल। मैंने कहा 100 साल के बाद? कहा मिट्टी की कोई गारंटी नहीं, सीमेंट की कोई गारंटी, लोहे की कोई गारंटी नहीं, इसलिए कि मेरी थ्योरी के हिसाब से इसकी टोटल लाइफ 100 साल, लेकिन जलजला भी आवेगा तो लिमिटेड बर्दाश्त करेगा, बड़े पैमाने पर आवे तो इसका लोड ये बिल्डिंग नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। मैंने कहा जब बिल्डिंग लोड ही नहीं लेगी तो आदमी महफूज कैसे रहेगा? हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? का पुख्ता मिट्टी करबला। मैंने कहा हुसैन जो आपने नाना के दीन की इमारत की तामीर की, इसकी लाइफ क्या है? कहा कयामत तक। वाह 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 वाह। काश 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 बलियाबी के समझ वाला मजमा होता है। इस जुमले पर हंगामा रहता, इस जुमले पर। बोल दो बोल दो बोल दो। स्टेज के लोग अगर बोलना जान रहे हो तो बोल दें, आखिरी हिस्सा है गुफ्तगू का। बोल दो, बलियाबी से तकरीर करानी पड़ती है, मोहब्बत से, मोहब्बत से। क्या कहा? मैंने कहा हुसैन इस इमारत की लाइफ, कहा कयामत तक। मैंने कहा सिक्योरिटी, कहा कयामत तक। मैंने कहा सामान कौन कौन मटेरियल लगाया, तो जवाब मिलेगा करबला से बाहर का कोई माल नहीं लगा है, सब फातिमा के घराने का सामान लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, हुजूर गाज़िए मिल्लत, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया, नारे हैदरी। बाबू मैं हुजूर ताजुश्शरिया का खलीफा नहीं, ये तो सही है कि हजरत हुजूर ताजुश्शरिया के विसाल के बाद कुकुरमुत्ते की तरह खलीफा आ गए हैं, और उन सबों की भी नस में जानता हूं। हाँ, मेरे हुजूर ताजुश्शरिया से मौलाना 2-3 लोगों ने जाकर कहा हुजूर बलियाबी को खिलाफत दे देते। हजरत मुस्कुराकर फरमाते अच्छा आप कह रहे हैं, उससे जाकर पूछ भी तो लीजिए कि क्या वो खिलाफत लेने को तैयार हो गया। क्या कहने हैं? सुनो, हुजरा नशीन होकर के इबादत करना बहुत आसान है रे, और मसलक पर कायम रह के मैदान में काम करना यह आसान काम नहीं है। बेशक बेशक बेशक। ये भी मैं जानता हूं कि पीरी मुरीदी के नाम पर मेरे बच्चों को कुछ लोग अंधभक्त बना रहे। माफ करना, आशिक होना ईमान वाले की अलामत है, अंधभक्त होना ईमान की अलामत नहीं है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। इसलिए मेरे नाम के आगे इसका मत ऐलान किया। बस आखिरी हिस्सा, हुसैन इस इमारत की लाइफ का कयामत तक। वाह वाह वाह।
कब बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से आंखें खोल, खोल खोल। वाह वाह। मैंने कहा हुसैन, ये आपकी बनाई हुई नाना के दीन की इमारत कितने जलजलों को बर्दाश्त कर लेगी? का देखा नहीं, देखा नहीं कयामत की सुबह नबी के दीन के खिलाफ जितने जलजले आएंगे सब इससे टकरा के टूट जाएंगे। न कुरान की जबर बदलेगी, न कुरान की जेर बदलेगी, न काबे की तारीख बदलेगी, न फर्ज की हैसियत बदलेगी, न सुन्नतों का वकार बदलेगा, न नबी का घराना बदलेगा, न रसूल का कानून बदलेगा। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो अब करबला समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे बोलो ना, आ गया कि नहीं आ गया? तो अब हमें एक बात बताओ कि डुप्लीकेट हुसैनी से इस्लाम बचेगा या ओरिजिनल हुसैनी से? तो आप तो ओरिजिनल हो। फिर वही वाला कराइएगा जो रोज कराते हैं। समझ में नहीं आ रहा, चेहरे पढ़ के बता दूंगा। जो कौम अपनी औलादों को 3 लाख रुपया एक बाइक पे बेच दे, वो कौम अपने खून का सौदागर तो हो सकती है, हुसैन का आशिक नहीं हो सकती। बेशक, क्या कहना, बेशक। और आज भी कुफ्र रिसर्च करके सर पीटता है कि उस इस्लाम को मिटाना नामुमकिन है जिस इस्लाम की बुनियाद को लाली देने के लिए 6 माह के नन्हे अली असगर ने भी खंजर मांगा था। वाह वाह वाह। तब किसी ने कहा था खुलती हैं बंद होती है वाह 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 वाह। असगर की मुट्ठियां खुलती हैं। अल्लाहू अकबर। आप किसी छोटे से बच्चे को गोद में ले लो तो उसकी फितरत ये है कि मुट्ठी बांध के रखे। 6 माह के बच्चे को किसी की भी औलाद हो लो तो उसकी दोनों मुट्ठियां बंद रहती, लेकिन कुर्बान जाओ, जब मेरे हुसैन नन्हे अली असगर को लेकर चले थे, इब्ने जियाद झगड़ा तो मुझसे है ना, इस 6 माह के दूध पीते ने क्या बिगाड़ा? 2 कतरे पानी दे दे। जिस वक्त मेरे हुसैन नन्हे अली असगर को गोद में लिए, उस वक्त अली असगर की मुट्ठियां कभी खुल रही, कभी बंद हो रही, कभी खुल रही है, कभी बंद हो रही, कभी बंद हो रही है, कभी खुल रही। फितरत कह रही है कि मुट्ठी बंद रख, बचपना कह रहा मुट्ठी बंद रख, लेकिन अली असगर कह रहे हैं आज बंद नहीं रखी जाएगी, तुम समझो ना समझो। क्या कहने, मैं मुट्ठियां तो रोज बंद करके रखता हूँ, आज मुट्ठियां खोल कर अली असगर कह रहा बाबा हमें भी तलवार दीजिए, हम भी मैदान जाएंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जब समझ में आएगा तब ना, किनकी मंडी में बलियावी को बैठा ले। मुअर्रिख लिखा है जब से ये दुनिया बनी है तब से अब तक, और शायद ये दुनिया जब तक बची रहे तब तक, अब तक की जंगों की तारीख में कोई 6 माह का बच्चा खंजर नहीं मांगा था। अब बलिया भी कहता गैरत वाली माँ का दूध पिया तो अपने से पूछ,
अच्छे खानदान का खून है तेरे वजूद में तो अपने से पूछ। नबी के दीन से तुझको मोहब्बत है तो अपने से पूछ। पूछ। एक वो है उम्र 6 माह करबला, लुटा हुआ भाई, लुटा हुआ भाई, ज़ईफ़ बाप, लेकिन हिम्मत दे रहा है मेरा नन्हा असगर। नाना की उम्मत के गुलामा और मेरी दादी सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीजो, तेरी जान खतरे में पड़े तो 6 माह का बच्चा देना मत देना, ये तेरी मर्जी है। लेकिन नाना का अगर इस्लाम खतरे में पड़ जाए तो उस वक्त तू अपने को याद मत रखना। उस वक्त 6 माह के लिए असगर को याद कर लेना। मेरे अजीज, उसी करबले मोहल्ला में रात का वक्त, आशूरे की शब है। कल का सूरज क्या करेगा रब जाने। खेमे में एक तरफ लाशें पड़ी, सन्नाटे का आलम है। कई दिनों का फाका है। जब सैयदना नन्हे अली असगर के हुल्कुम पर तीर चल गया, अली असगर बिल्कुल खामोश मौत की गोद में। मेरे हुसैन जब खेमे की तरफ लेकर आता तो सैयदा ज़ैनब कहती, हुसैन लगता है मेरा बाबू पानी पीने के बाद सुकून पा गया। इमाम ने चेहरा फेर लिया, फरमाते हाँ सुकून पा गया। ज़ैनब संभालो, अब अली असगर को दोबारा पानी नहीं चाहिए, संभालो। मेरे हुसैन ज़ैनब के हवाले करके अली असगर को निकल लेते। कड़ीला मदीने से जब काफिला चला था तो इमाम हुसैन की शहजादी सैयदा सुगरा ने कहा था, बाबा मुझे भी ले चलो। नहीं तुम नहीं, बाद में आना। अचानक किसी ने उसी मदीने में ऐलान किया, मैं करबला जा रहा हूं। मैं करबला जा रहा हूं। सैयदा अली असगर सुगरा ने सुनने के बाद दरवाजे की तरफ किसी को भेजा, कहा कोई करबला जाने वाला है, उसे बुलाओ। कोई करबला जाने वाला है, बुलाओ। जाने वाला जैसे ही आया वैसे ही सैयदा सुगरा फरमाती, तुम करबला जा रहे हो? हाँ। मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? हाँ सुगरा बोलो। मेरा भाई अली असगर जब घर से गया था तो मेरे बाबू का कुर्ता फटा हुआ था। मैंने अपने भाई के लिए एक छोटा सा कपड़ा सिलाया, लेते जाओगे? हाँ सुगरा क्यों नहीं, ले जाऊंगा ना। जब जाना तो मेरे बाबा से मेरा सलाम कहना। मेरे भैया अली अकबर से पूछना मुझको कब बुलाएगा। मेरा भाई अली असगर जब चला था तो उसके कपड़े फटे थे। कोई ये न कह दे
रसूलुल्लाह के घरानों के बच्चों के कपड़े फटे होते, मेरे बाबा की इज्जत पे दाग लगेगी। वो घुड़सवार ठीक भोर में दाखिल होता है करबला की वादी में। दूर से आवाज देती, या इमाम, मैं मदीने से आ रहा हूं। अल्लाह, फिर जख्म हरे हो गए, फिर यादें दोबारा लौट आई, फिर बेटी सुगरा की आवाज कान में सुनाई देने लगी। इमाम फरमाते, अली अकबर देख, कहीं मेरी बेटी सुगरा तो नहीं आ गई। मेरी सुगरा आते ही अली असगर को मांग देगी। हुसैन अपनी बेटी को अली असगर कहां से लाके देगा? आने वाला कहता हूं, हुसैन, मेरे मां, आपकी बेटी सैयदा सुगरा ने बाबू अली असगर के लिए कपड़ा दिया है। इमाम फरमाते, ज़ैनब, मेरी सुगरा को अभी तक ये पता नहीं कि उसका भाई अब कपड़ा पहनने के लायक नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ले जाओ, आने वाले को अली असगर के करीब ले जाओ, दुरूद पढ़ो नबी और आले नबी की बारगाह में। मोहब्बत से पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मां फरमाते, अली अकबर ले जाओ। कितना का अली असगर के हुलकूम पे पैवस्त तीर और उसके जख्म देखकर मदीने से आने वाला पुकार पड़ा, हुसैन, अली असगर को कपड़े की नहीं कफन की जरूरत है। खानदान और खतियान से इस्लाम पाने वालों, अरे तुझे दर्द कैसे होगा? तुझे दर्द कहां से होगा? इसलिए कि तूने अपने बाप की दौलत बचाने का अहद किया। हुसैन ने अली की मिल्कियत बचाने का अहद नहीं किया, मुस्तफा की शरीयत बचाने का अहद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन को हाजिर कर, उसी करबला मोहल्ला में रात का वक्त गुजर गया। कल आशूरा, कल का सूरज न जाने क्या करेगा। शब आशूरा, चांदनी निकली, चारों तरफ खामोशी और सन्नाटे, लेकिन कुर्बान जाओ, क्या सब्र है, क्या सब्र है, क्या सब्र है। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकवा नहीं। पानी न मिला तो क्या हुआ, शिकवा नहीं। वो पागल और जाहिल है जो कहता है हुसैन को पानी नहीं मिला। अरे अकल के टुअरा, करबला का पानी इस काबिल ही नहीं था कि हुसैन
इतने पाक के होंठों के करीब क्या जाता। कहने, वाह 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 वाह। मौलाना कासिम साहब, जो हुसैन नबी की ज़बाने नबूवत चूस के बढ़े हो, क्या कहने हैं, वाह 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 मैं किनके बीच तकरीर कर रहा हूँ? वाह वाह वाह। बोलोगे तो बोल दूंगा। सुभान अरे जोर से बोल, जोर से। जब मेरे आका के पसीने पाक की एक बूंद किसी सुहागन के जोड़े पर, कपड़े पर गिर जाए तो पैदा होने वाली औलादे खुशबूदार हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब मुस्तफा के पसीने की ये तासीर है, तो जिस हुसैन को नबी ने अपनी जबान हुसैन के मुंह में डाल के पिलाया हो, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। हुसैन मुझसे, वाह सुभान, मैं हुसैन, मैं हुसैन से। वाह वाह। बस यही रोक। चांदनी रात, हर तरफ खामोशियों का पहरा। अचानक उस करबले मोहल्ला की वादी को कोई औरत खातून अपनी जुल्फों से करबला की मिट्टी बहार रही। बोल दो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल दो, मोहब्बत से बोल दे। करबला की मिट्टी बहार। मेरे इमाम की नजर पड़ गई। आका मौला हुसैन फरमाते, आप कौन हैं? आप कौन हैं? इस मिट्टी से आपको इतना प्यार क्यों? आप हैं कौन? यहां तो कोई किसी का नहीं। आप कौन है? क्यों इतनी मोहब्बत? करबला मोहल्ला की मिट्टी बहारने वाली खातून आवाज देती, हुसैन में कोई पराया नहीं हो। हुसैन में मिट्टी इसलिए बहार रही हूं कि कल यहां मेरा लगते जिगर गिरेगा ना, अल्लाह, तो उसके बदन में कहीं कंकरियां न चुभ जाए, अल्लाह अल्लाह। कहीं कंकड़ियां न चुभ जाए। मेरे मौला हुसैन फरमाते, आप हैं कौन? इतनी हमदर्दी क्यों? तब आवाज आती, हुसैन मैं कोई अजनबी नहीं हूं, मैं तेरी नानी सैयदा आयशा हूं। हुसैन मैं कोई अजनबी नहीं हूं। मेरे अजीज, मेरे अजीज, आज भी पूरे भारत में सही और सच्चा 72 हुसैनी मिल जाए। क्या कहने, वाह 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 वाह। बोल दे, बोल दे, आखिरी जुमला है, बोल दे। चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए। सुभान अल्लाह। आज भी भारत में सच्चा 72 हुसैनी मिल जाए। 22,000 नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि ककड़ी और खीरा खाने वाले कितनी देर टिकेंगे। वाह 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 वाह। अमा सिर्फ 72 सच्चा हुसैनी मिल जाए तो जिस तरह आज करबला का नाम सुनकर जमाने को डर लगता है ना, वाह वाह। कल नामे हुसैन सुनने के बाद कोई घरों से निकलने की हिम्मत नहीं कर क्या कहने, पाएगा। क्या कहने, वाह वाह, क्या कहने। इसलिए कि जो नाम हुसैन है वो सिर्फ हुसैन नहीं, एतमादी रसूल का नाम हुसैन है, मुहाफिज दीन का नाम हुसैन है, अजमत काबा का नाम हुसैन है, तकद्दुस इस्लाम का नाम हुसैन है। तब तो किसी ने कहा
हुसैन तुम ही दीन हो, सुभान अल्लाह, हुसैन तुम ही दीन की पनाह हो। सुभान अल्लाह, सुभान हुसैन जब तक करबला में खड़े थे तो दीन थे, सुभान अल्लाह, और जब शहादत को गर्दन दिए तो हुसैन दीन की पनाह बन गए। सुभान अल्लाह, सलाम ए ताजदारी करबला, तेरी अजमतों को सलाम, सलाम ए हुसैन तेरे सब्र को सलाम, तेरी इमामत को सलाम, तेरी सियादत को सलाम। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो जहां है वहीं बैठे रहेगा। अगला प्रोग्राम नाज़मीन।